नमस्ते। आज हम बात करने जा रहे हैं समुद्र मंथन के विषय में। देखिए, बहुत सारे लोग उन्हीं कहानियों पर, उन्हीं चीज़ों पर विश्वास करते हैं जैसा वो देख रहे हैं। सीरियल में जो दिखाया जाता है, चित्र में जो दिखाया जाता है, कहानियों में, ये कहानी फॉर्म में देखिए क्यों दिखाया जाता है। सबसे पहले इसको समझते हैं। अगर मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊं, एक कहानी सुनाऊं, तो वो आपको बिल्कुल याद रहेगी और लंबे समय तक याद रहेगी। लेकिन अगर मैं आपको कोई वैज्ञानिक ढंग की बात कहता हूं तो आप उसको थोड़ी देर में भूल जाते हैं। तो कहानी फॉर्म में जो चीज़ कही जाती है वो लंबे समय तक याद रहती है। इसीलिए इनको कथाओं के रूप में कहा गया, ताकि हम में अच्छे संस्कार प्रबल हों, हमारे ऊपर हमारे धर्म की, हमारे संस्कृति की छाप रहे। समुद्र मंथन के लिए दिखाया गया है कि एक पर्वत है, उसको रखा गया है नीचे कछुए की पीठ पर, और एक नाग से असुर और देवता दोनों मथते हैं और उससे हलाहल विष निकलता है, फिर दूसरी चीज़ें निकलती है, फिर अमृत निकलता है। ऐसा ऐसा दिखाया गया है। इसके वैज्ञानिक ढंग को जानने का प्रयास करते हैं। आपने कभी देखा होगा कि जब हाथ की रई से दूध बिलोया जाता है, तो दूध को जब आप दही के रूप में डालते हैं और मथते 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 उसमें से मक्खन निकल आता है, यानी अमृत तत्व प्राप्त होता है। लेकिन उसको मथने की एक प्रक्रिया है और निश्चित समय तक मथते रहेंगे तब मक्खन निकलता है। मंथन का अर्थ ये था, समुद्र मंथन का, कि देवों ने और असुरों ने ये तय किया कि हमें जो समुद्र के अंदर जो संपदा है इसको कैसे प्राप्त करें, क्योंकि इतने नीचे तक जाना, उसकी खोज करना बड़ा जटिल कार्य था। अकेले ना देव कर सकते थे ना असुर कर सकते थे, दोनों की अपनी अपनी कैपेसिटी थी, अपने अपने संसाधन थे। इसीलिए दोनों की ये राय बनी कि बैठ के विचार किया जाए। तो कहीं बैठ के ये विचार किया गया, जैसे अगर आज कोई विकट परिस्थिति आ जाए और हम लोग आपस में चर्चा करें कि इससे बाहर कैसे निकला जाए, तो मंथन कर रहे हैं ना, चिंतन कर रहे हैं। उसी तरह समुद्र के अंदर की संपदा को बाहर कैसे निकाला जाए, इस विषय में देवताओं ने और असुरों ने मंथन किया, जिसको समुद्र मंथन का नाम दिया गया। तो जैसे ही इसमें बात होने लगी कि भाई इसको कैसे, तो पहले इनकी कलह हुई, विवाद हुआ कि स्वर्ण निकला तो मैं रखूंगा, ये होगा तो मैं रखूंगा, जिसको नाम दिया गया कि ये विष है, हलाहल विष जिसको दिया गया। इन्होंने मारकाट शुरू कर दी, जिसको भगवान शिव ने शांत कराया, जिसको कहा गया कि भगवान शिव ने विषपान किया। दूसरा, आप सर्प के प्रतीक को देखते हैं ना, तो मैंने जैसे कहा ये आपकी जीवनी ऊर्जा के रूप में काम करता है, आपको मथने की एक प्रक्रिया है। तो इन विषयों में फिर उसके बाद जितनी चीज़ें, संपदा, स्वर्ण पूरा भगवान विष्णु ने रखा, देवताओं ने रखा, कौस्तुभ मणि भगवान शिव ने रखी, लक्ष्मी जिसको कहा जाता है वो स्वर्ण के रूप में, ना कि कोई स्त्री थी, पूरा स्वर्ण भगवान विष्णु ने रख लिया और कौस्तुभ मणि। और उसके बाद जब धन्वंतरी महाराज ने कहा कि इस तरह की औषधियाँ इसमें मिली है जिससे हमें कैसे अमृत का निर्माण कर सकते हैं, जैसे 120 वर्ष उदाहरण के लिए आपकी आयु है, तो हमारी आयु 200-250 वर्ष तक हो सकती है, हम युवा प्रतीत रह सकते हैं। तो उसके ऊपर इनका विवाद हो गया, जिसके लिए भगवान विष्णु ने अपना मोहिनी रूप बनाकर उनको छलने का प्रयास किया, जिसमें राहु जो राक्षस थे उसने ये अमृतपान कर लिया था। तो कुल मिला के ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया का हिस्सा है। ऐसा नहीं था कि कुछ अलग किसी लोक में घटना घटी थी और समुद्र को मथा गया था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। समुद्र के अंदर की संपदा को बाहर निकालकर कैसे प्रयोग में लाया जाए, लेकिन वो सारी संपदा देवताओं ने रख ली, उससे असुरों को वंचित कर दिया गया, जो उनके साथ धोखा किया गया था। तो आशा करता हूँ आपको ये विषय समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते।